प्रणाम। राजा भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम। उस नीति शतकम के श्लोक संख्या 30 से 32 तक आज आप लोगों के समक्ष रखूंगा। नीति श्लोक के बारे में आप लोगों को जानकारी है और राजा भर्तृहरि के बारे में भी जानकारी है। तो आइए नीति शतकम से आज श्लोक 30 से 32 तक। इसका अर्थ कुत्ता थोड़ी थोड़ी रस एवं चर्बी लगी मांसहीन हड्डी को चबा के संतोष पाता है, लेकिन कुत्ता यह जानता है कि यह हड्डी उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन वही शेर अपने पास आए भेड़िए को छोड़कर भी हाथी का ही मस्तक का शिकार करना चाहता है। अर्थात उसकी संतुष्टि उसमें है, हाथी के मस्तक के शिकार में। वो कहने का अभिप्राय ये है, जो अपनी अपनी स्थिति और सामर्थ्य के हिसाब से आदमी जो कुछ भी करता है, चाहे शिकार करे या जो भी करे, कहने का अर्थ ये है जिसका मूल प्रकृति, मूल स्वभाव जो रहता है, वो किसी परिस्थिति में बना ही रहता है, चाहे वह कोई भी हो। यहाँ उदाहरण कुत्ते और शेर का दिया गया है। जो जैसा रहेगा वह वैसी ही बातें सोचेगा। इसलिए कुत्ते का किसमें खुश रहना और शेर का क्या करके खुश रहना, ये चीज दर्शाया गया इस नीति श्लोक के माध्यम से। आगे 31वां श्लोक।
कुत्ता भोजन देने वाले के आगे पूंछ हिलाता है, पैरों पर गिरकर अपना मुख एवं पेट दिखाता है और अपनी दरिद्रता का परिचय देता है। वहीं दूसरी तरफ हाथी भोजन देने वाले को शांतिपूर्वक देखता है और भोजन दाता के बार बार अनुग्रह करने पर ही भोजन करता है। हाथी और कुत्ते में क्या अंतर इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया गया है। जो कुत्ता कैसे पूंछ हिलाता है, कैसे मुंडी रगड़ता है, कैसे पेट दिखाता है, कैसे बिलबिलाता है, लेकिन हाथी भूखा रहता है फिर भी शांत चित्त रहता है और मालिक के बार बार आग्रह करने पर ही भोजन करता है। इस श्लोक में महाराज भर्तृहरि कुत्ते और हाथी के बीच के अंतर दर्शाते हुए स्वाभिमान के बारे में बताया। स्वाभिमान के बारे में, स्वाभिमानी प्राणी भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनके विभाजन इस प्रकार है: अधम, मध्यम एवं उत्तम। अधम श्रेणी के प्राणी स्वाभिमान नामक गुण नहीं होता है उनमें। अधम श्रेणी के प्राणी में स्वाभिमान नामक गुण नहीं होता है। उसकी तुलना कुत्ते से की जाती है। जिस प्रकार कुत्ता दुत्कारे जाने पर भी खाना खिलाने वाले के आगे दुम हिलाता है, जिस प्रकार कुत्ता मालिक के आगे या जो उसको खाना खिला रहा है उसके आगे दुम हिलाता है, उसके पैरों को चाटता है एवं धरती पर लोटपोट करता है, उसी प्रकार अधम श्रेणी का भी प्राणी अपना काम दूसरों से निकलवाने के लिए उनकी विभिन्न प्रकार से चापलूसी करता है। मध्यम श्रेणी के प्राणी दुत्कारे जाने पर रुष्ट होने का नाटक करके मनाए जाने पर तुरंत मान जाते हैं।
जो मध्यम श्रेणी के प्राणी हैं वो रुष्ट तो होते हैं, लेकिन फिर बनाने पे मान जाते हैं। उत्तम श्रेणी के प्राणी स्वाभिमानी होते हैं। उनकी तुलना उस हाथी से की जाती है जिसके सामने यदि भोजन रखा हो फिर भी वह भोजन नहीं करता है। भोजन देने वाले के सैकड़ों बार मनाने पर भी वह भोजन को अपने मुख में डालता है। भोजन करने वाले सैकड़ों बार मनाते हैं उसे, तब वो अपने मुख में डालता है। इसी प्रकार स्वाभिमानी प्राणी अपना काम निकालने के लिए किसी की चापलूसी नहीं करते। वह अपने स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देते। इसलिए इसके रचनाकार कवि ने कहा है, इस संसार में सभी को स्वाभिमानी होकर ही जीवित रहना चाहिए। अगर स्वाभिमान नहीं है तो वृथा है उसका जीवन। बिना स्वाभिमान का जीना नहीं चाहिए। यही इसका तात्पर्य है। अब 32वां श्लोक राजा भर्तृहरि जी का। ये श्लोक हमने 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ी है। परिवर्तिनी संसारे इस परिवर्तनशील संसार में जो आया है मरने के लिए ही आया है। चाहे इस धरा पे भगवान परब्रह्म परमेश्वर अवतार लिए अवतरित हुए, वो भी इस धरा से गए। यहाँ जो आएगा इस धरा पे उसका मृत्यु निश्चित है। यही कह इस हिसाब इस श्लोक में कवि यही कहते हैं, परिवर्तनशील संसारेण मृतः को वा न जायते। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरेगा, सब मरने के लिए आया है, रहेगा कोई नहीं। लेकिन इस धरा पे जो भी आया है जन्म लेना उसी का सार्थक है। जो अपने वंश की मान मर्यादा को बढ़ाकर वंश की उन्नत करते हैं, उसी का संभव है। अगर अच्छे कुल में जन्म लिया तो अच्छा करना चाहिए। कहीं भी जन्म लिया तो अपने वंश कुल की मर्यादा को अगर बढ़ा नहीं पाया तो वह व्यक्ति, उसका जीवन सार्थक नहीं है। इसका यही कहना है। अच्छा किया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। वो अधम मध्यम उत्तम उसमें ये कह रहे हैं जो
उत्तम उसी का जन्म लेना है जिसने नाम किया, कुछ अच्छा किया, जब उसको पीछे से याद करें। धन्यवाद। आज इतना तक। अगले दिन आगे सही लगे, आप लोगों को अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। जय। धन्यवाद। प्रणाम।